हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू फाइवर पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले प्रिय मित्र, आप लोग सभी को पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाली। कब होने वाली है? 30 अप्रैल को, है ना। और उसमें आने वाले जो लाइट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं प्यारे मित्र, मैं सबको एक एक करके बताने वाला हूं। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि झारखंड पॉलिटेक्निक में अगर लाइट से एक भी न्यूमेरिकल पूछे तो उसे धुआं धुआं करके उड़ा देना है। क्योंकि पिछले एग्जाम में बेटा यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आया है, तो देर किस बात की बेटा, बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, कोई उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस कि सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा। वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है ना। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि यहां पर जो भी का मान है वो माइनस का कितना दे दिया, भी का जो मान है वो प्लस का दे दिया, कितना? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक इमेज उधर बनता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर दे रखा है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है? 1 है। ठीक है ना। तो हमें बोलता है कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात करे, यानी हमें पावर भी निकालना है, यानी कि बहुत कुछ निकालना है इसमें। तो आइए, हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस में V अपॉन यू। मैग्निफिकेशन अगर 1 है मेरे दोस्त और V का मान कितना है? 50, तो U का मान यहां से कितना निकल जाएगा? तो U का भी मान आएगा 50। ठीक है ना, U का मान क्या आ जाएगा? 50। और U हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन निकल के आ गया कितना? 50 निकल के आ गया। ये U का मान कितना निकल के आ गया? 50 निकल के आ गया। अब हमसे बोला गया है क्या? उसकी फोकस दूरी निकालना। आइए, तो हम लोग फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? तो हमें लेंस में क्या होता है? 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ। अब देखिए यहां पर से भी का मान दिया हुआ है प्लस में, क्योंकि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब बनता है यानी कि उस साइड बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर हो गया प्लस का 50। यू का मान आ गया क्या? यहाँ पर यू तो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या लेते हैं? यू। तो ये निगेटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एफ, है ना। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब बताओ, इसको जब लोगे इसका एलसीएम तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस। और ये भी कितने हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एफ। तो यहाँ पर 2 बटा कितना हो गया? 50 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव होता है। एकदम क्लियर है। ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या है? क्षमता। तो क्षमता यानी कि पावर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? पावर बराबर होता है 1 अपॉन एफ। और एफ को किस में लेते हैं? मीटर में। तो अब बताओ 25 सेंटीमीटर मीटर बराबर क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1/4 मीटर। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो ये 1 अपॉन एफ, एफ का मान कितना हुआ? 1/4। ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो बन जाएगा 4। और पावर, पावर कितना निकल गया? 4। 4 को किस में लिखेंगे? डायोप्टर में। इनका लेंस की क्षमता कितना होगा? 4 डायोप्टर। ए टू जेड आपको मैंने क्या कर दिया? बता दिया। तो हमसे पूछा था कि लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, तो लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। पावर कितना होगा? तो 4 डायोप्टर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपका हर एक आंसर सही निकल कर आएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लिखा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी क्या होगा, एफ का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि एफ का जो मान होता है वो आर का क्या होता है? आधा होता है। तो आर कितना है? 20, और 20 का आधा कितने हो जाएंगे? 10। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को बहुत ही प्यार से
और ईमानदारी के साथ क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। पता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, है ना, फोकल लेंथ 2 मीटर। अब बताइए एफ का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। हमें बताना है इसकी पावर, पावर होता है 1/f और एफ को लेना है मीटर में। आइए मेरे दोस्त, ये हो गया 1, एफ का मान कितना हुआ 2, इसका मतलब कितना हुआ 0.5, है ना, और पावर को किस में लिखते हैं, डायोप्टर में, यानी कि डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.050 डायोप्टर, है ना, पावर ये आपका कहलाएगा। ठीक है ना, तो पावर इतना निकल के आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएंगे। ठीक है, तो नो लेट नो बेट के साथ चलिए अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। यहाँ पर आर का मान कितना है, 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16, और ये रहा सेंटीमीटर। तो भाई उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 0 है ना, जिसकी क्षमता -2.0 डी है, यानी कि डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, यानी कि सब कुछ बताना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डी। व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस, देखो पावर किस में, निगेटिव में। पावर किस में, निगेटिव। पावर जो है मेरे दोस्त, जो पावर है आपका वो कैसा है, आप बोलोगे सर ये तो निगेटिव है। निगेटिव जो पावर है प्यारे मित्र, वो होता है आपके कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस। तो एक क्वेश्चन था कि वो लेंस किस प्रकार का है, तो अब तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो लेंस है कॉनकेव लेंस। अब हमें निकालना है क्या, उसकी फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। अब अगर हमें f चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1/p, है ना। अब यहाँ पर ये हो गया 1, p का मान हो गया, p का मान जो है वो कितना हो गया 2, p का मान कितना है 2। तो इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसको सोल्व जब करेंगे तो आ जाएगा आपको 0.5 मीटर, क्योंकि f को क्या लेते हैं, मीटर में, और 0.5 का मीटर का मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और ये f है तो f क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो -50 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, बताओ पहले कमेंट करके बताओ। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी है, और अगर नहीं है तो लगाओ आग पानी में। ये रहा 11वां क्वेश्चन। बोला है कि अ कॉनकेव मिरर, है ना, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और 3 टाइम्स क्या बता रहा है वो, लार्जर, यानी कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसा है भाई, तो भाई रियल है। रियल इसका मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज होगा तो माइनस में होगा और ये 3 होगा। मैग्निफाइड है ना, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि यू का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और यू हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो लिखता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पर बनेगा, है ना। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो मैग्निफिकेशन अगर क्या है, निगेटिव है, तो समझते हैं हम लोग क्या, इन्वर्टेड इमेज बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। अब हम लोग को निकालना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस से कि मिरर है, मिरर मिरर में होता है -v/u। अब ये बताइए ये कितना दिया हुआ, माइनस का, v का मान मुझे पता नहीं, u का मान दिया हुआ है -10, तो ये माइनस का, तो ये खत्म। तो v का जो हो जाएगा वो मान कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा वो आपको अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं।
ये देखिए, कहता कि कोई डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है ना। अ डॉक्टर हैज डिस्क्राइब्ड अ corrective lens of power 1.5D. Find the look and the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? तुम्हें बताना है कि कौन सा है। अब ये बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो पावर है वो पावर क्या है, प्लस में। तो पावर प्लस किसका होता है, आपको उत्तल लेंस का होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। और कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन बोलते हैं आपका। ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, है ना। क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करती है, इस रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है। तो पावर क्या है, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 13 से 12 तक मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 से अगले दिन करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप एग्जाम ना देने जाओ, इसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकता है बेटा, है ना, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन ना यहां से आए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। जितने लोग नए हैं जरा सा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इस वीडियो को देखकर 1 से लेकर 100 रैंक लेके आ पाए। थैंक यू, बाय बाय।